अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ 161 की क्या बात है। आज हमारे दरमियान हैदराबाद सीपीएलसी के चीफ हैं और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि सीपीएलसी किस तरह एक आम आदमी की लाइफ को फैसिलिटेट करती है, किस तरह उसकी लाइफ को आसान बनाती है। तो आज हम मिलते हैं अपने मेहमान से, डॉक्टर फरीद कासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, आप आए। नहीं नहीं, आपने याद किया, कैसे नहीं याद। अच्छा फरीद भाई, ये बताएं सीपीएलसी बेसिकली है क्या और वो कौन कौन से केसेस में लोगों को असिस्ट कर सकता है? सीपीएलसी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन कॉमन पीपल, आम आदमी और पुलिस के दरमियान। लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं। सीपीएलसी बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन द कॉमन मैन एंड द पुलिस। लोग थाने के माहौल से, थाने के कल्चर से डरते हैं, तो जो लोग थाने नहीं जा सकते या जिनको प्रॉब्लम है वहाँ जाने में, पुलिस को अप्रोच करने में, वो सीपीएलसी को अप्रोच करें। सीपीएलसी उनकी हेल्प करेगी। सीपीएलसी के बारे में ये चीज़ क्लियर कर दूं कि सीपीएलसी इज़ नॉट अ फोर्स। कुछ लोग समझते हैं कि सीपीएलसी इज़ नॉट अ फोर्स। सीपीएलसी एक आवाम का इदारा है। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर एनजीओ, बट इट इज़ एनजीओ जिसको चार्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्टैट्यूटरी बॉडी चार्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिसको अपने फंक्शंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए हुए हैं। एंड हम पब्लिक ग्रीवेंस सुनते हैं, पब्लिक के जो भी मसाइल हैं उसमें जो हम मदद कर सकते हैं करते हैं, एंड देन हम पुलिस की मदद लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, सीपीएलसी बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, ये एक सपोर्टिव इदारा है। असेस करता है, सपोर्ट करता है पुलिस को, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग में पुलिस की मदद करता है, पुलिस किस तरह से काम करे उसका काम आसान करने में, ये अच्छा आवाम के साथ इसका इंटरेक्शन है। अच्छा फिर भी इसमें ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखा गया है कि हर फोर्स का कोई ना कोई यूनिफॉर्म होता है सो दैट लोग उनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकें। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हटाने के लिए आपकी कोई आइडेंटिटी होती है ताकि लोग आके बोलें जी मैं सीपीएलसी से हूं और मैं चेक करना चाहता हूं, या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो उनका मैं आपका हर फोर्स का यूनिफॉर्म होता है। सिंस सीपीएलसी इज़ नॉट अ फोर्स, तो हमारा कोई यूनिफॉर्म नहीं है। हमारे जो मेंबर्स हैं वो आम आवाम के पब्लिक में से ही लिए जाते हैं। और नॉर्मली वो बिज़नेस कम्युनिटी या हैदराबाद में जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल, जिनका बैकग्राउंड हो, और कोशिश करते हैं कि उसका बैकग्राउंड चेक करे कि कोई उसके पीछे कोई डिफ़ॉल्ट या किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं हो, क्लीन, नीट एंड क्लीन उसका कैरेक्टर हो, उसका पास्ट हो। अगर वो कहीं पे आता है, आपने कहा कि किस तरह, हम लोग इस तरह से कहीं नहीं आते। नॉर्मली पुलिस जाएगी, या हम फोर्स नहीं कि हम जाके छापा मारेंगे, रेड करेंगे, पुलिस आती है। हाँ, हमारे मेंबर्स कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, उनका एक तरीक़ेकार है, उनके साथ नॉर्मली पुलिस होगी, नहीं तो वो उनके पास अपना आईडी कार्ड होता है, आप उनका आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं। और वो आपसे कभी कोई नाजायज़ बात नहीं करेंगे, कभी कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सीपीएलसी आएगी तो बड़े कॉर्डियली आपसे बात करके, और जो भी कभी होता है, कभी सीसीटीवी फुटेज चाहिए होती है किसी एरिया की, या कोई और सवाल जवाब करने होते हैं, तो वो आएंगे और बड़े आराम से आपसे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली देखा गया कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल एफआईआर वगैरह कटवाने जाए, मेजॉरिटी जगहों पे अभी भी मैनुअल काम हो रहा है, बुक्स में हो रहा है। तो सीपीएलसी भी ये भी बुक्स पे काम कर रहा है, पेपर पे काम कर रहा है, या ये प्रॉपर्ली जदीद सॉफ्टवेयर वगैरह चीज़ें यूज़ कर रहा है? एफआईआर की आपने बात की। एफआईआर जो है दैट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट। वो एक थाने के अंदर, हर थाने में एक रजिस्टर होता है, एफआईआर रजिस्टर होता है। एफआईआर उसी के ऊपर कटेगी। वो एक, अब सही है या गलत है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत बिल्कुल है। वो एक वो रजिस्टर जिसमें उर्दू में या सिंधी में वो फॉर्म बना हुआ है, जो वो फिलअप किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एन एफआईआर। उसके बाद वो ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में, और हम उसको डिजिटली यानी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और अपने रिकॉर्ड में हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एफआईआर सॉफ्ट जिसको हम कहते हैं। तो जब से सीपीएलसी हुई बनी है, बल्कि उससे पहले बैकलॉग भी हमने किया है। फॉर एग्जांपल कराची में 1990 से सीपीएलसी काम कर रही है, बट 1987 टिल डेट हमारे पास सारी एफआईआर कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। हैदराबाद में 2013 में ऑफिशियली ओपनिंग हुई है, लॉन्च हुआ सीपीएलसी, बट 2011 तक हम बैकलॉग कर चुके हैं। से लेकर के टिल डेट हर एफआईआर डिजिटली रिकॉर्डेड है। पहले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की थी, एंड सिंस लास्ट 1 ईयर वी हैव इंक्रीज आवर कैपेसिटी, हम आगे बढ़ गए। अब हैदराबाद डिवीजन दैट इंक्लूड्स 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स, वो सब कर रहे हैं। एंड देन इस वक्त ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सिंध हम उसका डिजिटली रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारा क्राइम डाटा। वो आसानी हो जाती है उसमें कि आप कोई भी आपको रेफरेंस चाहिए होता है, ये चीज़ें होती हैं, या जैसे स्नैप चेकिंग में आप लोग
हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ी आसानी होती है अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। स्नैप चेकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो एक बिल्कुल हर चीज़ में सॉफ्टवेयर, आजकल डिजिटल दौर है तो हर चीज़ में सॉफ्टवेयर की एड मिलती है। लेकिन एफआईआर का जहाँ तक ताल्लुक है, एफआईआर का ताल्लुक एक आम आदमी से इतना नहीं है। एक आदमी को शायद उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जब कोर्ट के केसेस होते हैं या किसी का कोई पुराना रिकॉर्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा होता है, उसमें जब पुराना रिकॉर्ड निकालना होता है तो भी कंप्यूटर के ऊपर एक 2 सेकंड में निकल आता क्लिक, तैमूर इफ्तिखार क्लिक करेंगे तो हमें तैमूर इफ्तिखार के ऊपर अगर पिछले इतने अरसे में कोई एफआईआर कटी है या कहीं भी उसका नाम आया है तो वो हमारे पास आया है। नॉट जस्ट एफआईआर डाटा, बल्कि हमारे पास जेल का भी डाटा मौजूद है। जेल में हमारा ऑफिस है, जेल में जो है इनमेट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनकमिंग एंड आउट गोइंग, उनका सबका रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर तैमूर इफ्तिखार वहाँ भी क्या हुआ, वो एग्जाम्पल कोई भी नाम आप ले लें तो उसका सारा रिकॉर्ड, उसके ऊपर कितनी एफआईआर है, वो कितनी दफ़ा जेल गया है, आया है या आया कभी गया भी है, नया है, सिंगल क्लिक आपके विद अ पास सिंगल क्लिक उसकी तस्वीर भी आएगी, उसकी फिंगरप्रिंट्स भी आएंगे, एवरीथिंग। ये आम आदमी के यूज़ के लिए नहीं है, ये बेसिकली लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज यूज़ करती हैं, उनके काम आता है, इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट केसेस में काम आता है, एंड एट टाइम्स कोर्ट को ये दरकार होती हैं चीज़ें। अच्छा, सीपीएलसी की बेसिकली लीगल स्टैंडिंग्स क्या है कि वो एज अ आर्बिट्रेटर काम कर रहा होता है या वो उसकी लाइक किस तरह वो इन्फोर्स कर सकते हैं अपने डिसीजंस को, या मैंने कहा हम फोर्स नहीं है, लीगल स्टैंडिंग हर चीज़ में अलग अलग है। आर्बिट्रेटर की बात की तो हमारे पास मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन का एक सर्टिफाइड कोर्स होता है, हमारे पास नहीं होता। पाकिस्तान की ये ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिएशन आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, वो कोर्स कराती है एंड उसके बाद वो एक उसका बाकायदा एग्ज़ाम होता है जिसमें डमी ट्रायल्स, मॉक ट्रायल्स वगैरह होते हैं, एंड इट्स अ कोर्स। वो जो कोर्स पूरा करेगा, एन एग्ज़ाम क्लियर करेगा, ही इज़ देन सर्टिफाइड मीडिएटर आर्बिट्रेटर। एंड आई थिंक वो असेंबली में बिल पड़ा हुआ है, वो पास, कुछ स्टेज उसकी क्लियर हो गई, वो पास हो जाएगा। तो वो जो सर्टिफाइड मीडिएटर आर्बिट्रेटर की जो भी जजमेंट है, जो वो फैसला करेगा, दैट वुड स्टैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक। अच्छा, 2020 में अगर देखा जाए तो आप सीपीएलसी ने जो जो भी अपने काम किए हैं उसमें आपके जो रेशियो थे, जो जराइम के जो रेशियो था वो किसी हद तक कम हुआ है या कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इस पर? किसी सीपीएलसी जराइम को कम नहीं करती, सीपीएलसी सिर्फ क्राइम का डाटा और डाटा एनालिसिस करती है और वो बना करके कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, फोर्सेस को दे देती है और उनका काम है उसके ऊपर एक्ट करना। हाँ, हैदराबाद की हम अगर बात करें तो इवन कराची भी 2014-15 में देयर वाज अ सर्च, एक क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, इस शहर का क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा था और वो पुलिस की मेहनत, हमने जो अपना उसमें छोटा सा पार्ट प्ले करना था कि हमने उसका एनालिसिस करके दिया कि किस एरिया में काम करना चाहिए तो और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल देयर वाज मोटरसाइकिल छीनने का, चोरी का बहुत ज़्यादा रेट था। दैट इज़ ऑल कम डाउन, नीचे आ गया है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट दैट परसेंटेज आई थिंक 50% से ज़्यादा उसमें कमी आई है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हीनियस क्राइम हमारे एरिया में, जहाँ हैदराबाद एंड सराउंडिंग एरियाज़ में हीनियस क्राइम इज़ एट इट्स ऑल टाइम लो, बिल्कुल कम है। छोटी मोटी चीज़ें, जहाँ इंसान होंगे वहाँ क्राइम होंगे, लेकिन हाँ उस क्राइम को डिटेक्ट होना चाहिए, वो डिटेक्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस था कि मेरी एक दफ़ा बाइक छिन गई थी कराची में तो मैं एफआईआर वगैरह कटवाने गया, इतना मुझे उन लोगों ने परेशान किया, वो एफआईआर नहीं काटने रहे थे, कल आना परसों आना, आई डोंट नो क्या रीज़न्स होते हैं कि एफआईआर ना काटने के, जबकि मेरा एक लीगल राइट है कि मैं एफआईआर कटवाऊँ, तो लेकिन वो काट नहीं रहे थे। और 2-3 दिन बाद बड़ी मुश्किल से फिर मैंने एसएचओ से मुलाकात हुई और फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं फॉर एग्जांपल किन का बेटा हूँ, क्या है, पूरी डिटेली, एंड देन एफआईआर काटी। तो आप अगर कोई एफआईआर नहीं कट रही तो सीपीएलसी असिस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल को, एक शहरी को? बिल्कुल, सीपीएलसी के बहुत सारे काम हैं जो आवाम की खिदमत के लिए करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सर्विसेज। एफआईआर अगर आपकी नहीं कट रही, किसी भी कॉमन आदमी अगर वो समझता है कि मेरी एफआईआर जायज़ है और नहीं कट रही, वो सीपीएलसी में एप्लीकेशन दे, हमारा एक मेंबर को डिप्यूट कर दिया जाएगा, केस असाइन कर दिया जाएगा। ही वुड पहले वो वेरीफाई करेगा कि हाँ इसमें एफआईआर की ज़रूरत है, कि बहुत सारे लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है एंड स्टिल वो कहते हैं कि हमें एफआईआर कटवाना है। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या ऐसी कोई वजह है जिसमें एफआईआर ज़रूरी है और होनी चाहिए, तो बिल्कुल सीपीएलसी उसकी मदद करती है एफआईआर कटाने में। सीपीएलसी खुद एफआईआर नहीं काटती, एफआईआर वही कंसर्न पुलिस स्टेशन में कटेगी, लेकिन सीपीएलसी असिस्ट करती है एफआईआर कटाने में।
अच्छा फरीद भाई, ये भी देखा गया कि हैदराबाद हो गया, कराची हो गया, ये 2-3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत लोगों को अवेयरनेस है, या वो पुलिस वाले इतना ज़्यादा तंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम पुलिस की बात करें तो और भी बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, बट अभी आप जैसे कराची में हैं, उसके बाद आप जामशोरो, फिर हैदराबाद, मीरपुर खास है, नवाबशाह, मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों के रीजन हैं। तो जो इंटीरियर सिंध में जो बहुत सारे टंडो जाम हो गया या दादू हो गया, इन एरियाज़ में आप किस, यानी उधर कैसे काम करते हैं? उन लोगों को तो ज़्यादा मुश्किलात होती होंगी शायद। CPLC दिस इज CPLC सिंध। हम हैदराबाद एक उसका जोनल ऑफिस है। CPLC सिंध है, सिर्फ कराची नहीं है, हैदराबाद नहीं है, दादू सक्खर नहीं है। CPLC सिंध फॉर द होल प्रोविंस ऑफ सिंध। इसका हेड ऑफिस हमारा गवर्नर हाउस के अंदर है, जिसको हम सेंट्रल रिपोर्टिंग सेल कहते हैं। वहाँ पे कॉल सेंटर कायम है, 24 आवर्स कॉल सेंटर है, 1102। उसके अलावा ईमेल एड्रेस है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का पेज है, ट्विटर का अकाउंट है। सो पीपल कैन अप्रोच अस, हमें कहीं से भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारे पास फ़ोन करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं पूरे सिंध से। हमारे पास है, दिस इज़ CPLC सिंध, लेकिन हमारे पास पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं, KPK से, पंजाब से, इवन आज़ाद कश्मीर से फ़ोन आते हैं। हेल्पलाइन के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, वो बिल्कुल हम उनकी मदद करते हैं। कुछ चीज़ों में मजबूर होते हैं, हम उनको जवाब दे देते हैं कि भाई आप कंसर्न अपने प्रोविंस में, हाँ, अपने डिपार्टमेंट से बात कीजिए, उनको रेफ़र कर देते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर कोई ऐसी फार फ्लंग, हर गांव में, हर शहर में CPLC की प्रेजेंस नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि इट्स नॉट गवर्नमेंट का इदारा है नहीं, आवाम का इदारा है। हमने इतने सालों के बाद 1990 से कराची में काम कर रही थी, तो 2011 में हमने हैदराबाद का ऑफिस इस्टेब्लिश किया, जो 2012 में ऑपरेशनल हुआ। एंड पिछले 2 साल में नवाबशाह, मीरपुर खास एंड जामशोरो 3 ऑफिस मज़ीद खुले। आहिस्ता आहिस्ता हमारी पहली तो जो कोशिश है वो ये है कि तमाम डिविजनल हेडकोार्टर्स, जैसे हैदराबाद के बाद सक्खर, नवाबशाह एंड मीरपुर खास खुल गया, हम सक्खर एंड लाड़काना 2 डिविजनल हेडकोार्टर्स जो रह गए, तो हमारे 5 डिविजनल हेडकोार्टर्स जो इंटीरियर सिंध के वो वो पूरे हो बेसिकली जाएंगे। दूसरे शहरों को भी कवर करेंगे। तो जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, जैसे हैदराबाद ऑफिस है, हैदराबाद ऑफिस इज़ नॉट जस्ट डीलिंग विद हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पूरे डिवीजन, हैदराबाद से लेकर दादू तक, टट्टा, बदीन, टंडोला, सारा इन 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा है। इस तरह से मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस खोला है, दैट इज़ कवरिंग द होल डिवीजन ऑफ मीरपुर खास, मिट्ठी, उमरकोट। सिमिलरली नवाबशाह जो है वो ऑफिस को, पूरे डिवीजन को, नवाबशाह, नौशहरा, फरोज़ एंड सांगड़ को डील कर रहा है। तो सक्खर और लाड़काना खुल जाएगा तो वहाँ भी डील करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ हमारी ऑफिस या प्रेजेंस नहीं है तो हम वहाँ के केस डील नहीं करते। अगर कोई वहाँ का केस आता है तो जो नियरेस्ट ऑफिस होगा CPLC का, या इवन हैदराबाद का मेंबर को भी डिप्यूट किया जाता है, और वो उस केस को देखता है और कोशिश करते हैं कि उस मसले को रिजॉल्व करें जल्द से जल्द। अच्छा अभी इसमें ये भी देखा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मोटरवे पुलिस है या दूसरी जो आपकी ट्रैफिक पुलिस है, इनकी काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, बिल बोर्ड्स लगाते हैं, स्टीमर्स लगाते हैं, तो कि जी ये आप आगाही दे रहे होते हैं। तो क्या CPLC हैदराबाद में या इंटीरियर सिंध में कोई मार्केटिंग प्लान है आप लोगों के? आप लोग करते हैं मार्केटिंग इसलिए कि अवेयरनेस हो कि लोग CPLC को रुजू कर सकते हैं अगर उनको कोई दुश्वारी हो रही है? हाँ, नॉट एग्जैक्टली मार्केटिंग नहीं, हमारा अवेयरनेस कैंपेन्स का सेशन होता है, बिल्कुल होता है। वो अवेयरनेस कैंपेन्स हम वक्तन फ़वक्तन लॉन्च करते रहते हैं। पिछले, मैं बता रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल में ये नए ऑफिस भी खोले। हमारा प्लान था कि यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन, कोई सेमिनार्स, इस किस्म की चीज़ें करने का, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो ऑफिस खुले तो ये कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया, तो हम वेटिंग कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो उसके बाद हम एक अवेयरनेस कैंपेन इंटीरियर ऑफ सिंध में चलाएंगे। वक्तन फ़वक्तन चलती रही हैं TV पे, बिल बोर्ड्स भी आपने हैदराबाद में भी लगे थे, आपने देखे होंगे, सेमिनार्स भी हैदराबाद में किए हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह जैसे ही हालात थोड़े बेहतर होते हैं, तो वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन। 1-2 चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं। एक ज़ैनब अलर्ट का हमने ऐप बनाया है, CPLC ने किसी और पुलिस के साथ कोलैबोरेशन में, एंड दैट इज़ वर्किंग वेरी वेल। उसकी लॉन्चिंग भी रुकी हुई है हैदराबाद में, काम तो वो कर रहा है, बट जनरल पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। ज़ैनब अलर्ट क्या है बेसिकली, ऐप क्या करती है? ज़ैनब अलर्ट ऐप क्या करती है? ज़ैनब अलर्ट में आपके पास iOS में एंड एंड्रॉयड में आप डाउनलोड कर लें। उसमें आगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इस वक्त जो फंक्शन काम कर रहा है, दैट इज़
कि अगर लॉस्ट चाइल्ड, अगर आपको कोई बच्चा मिलता है या अगर आपका कोई बच्चा गुम गया है, उसकी रिपोर्ट करनी है तो आप उसकी रिपोर्ट कर दें। वो हमारे हेड ऑफिस में, सेंट्रल डेटा बेस में वहाँ पे चला जाएगा। वो ऐसे उसको पोस्ट नहीं करते, पहले वो आपको कंफर्म करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ फेक कॉल्स एंड वो सोशल मीडिया से पुरानी चीज़ें भी रिपीट होती रहती हैं। 2 साल पहले अगर कोई बच्चा गायब हुआ था, सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट चली, वो बच्चा मिल भी गया, और बट वो वो पता ही नहीं होता। आज भी वो चल रही है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल चलती ऐसे रहती ही। हैं। तो वो इस उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए वो आपको कॉल बैक ऑथेंटिक करते हैं, एक उसको ऑथेंटिक, कंफर्म करते हैं, ऑथेंटिकेट और करते फिर हैं, वहाँ से गायब कर देते होंगे और फिर वो उसको पूरा सोशल केस। मीडिया पे उसको चलाते हैं। एंड द कंसर्न जो भी ऑफिस होगा सीपीएलसी का उस एरिया में, उसको इंटीमेट कर देंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे कि वो जो भी अगर उसमें उसको ढूंढने के लिए या कुछ हो सकता है, तो वो जितनी भी मेहनत कर सकते हैं वो करते अच्छा, हैं। हमने जब ये अपने सोशल मीडिया पे बताया था कि सीपीएलसी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे हमारे पास और हम उनसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, तो एक दो क्वेरीज हमें आई थी, जो कि बहुत सारे लोगों ने भी इस तरह उसके बारे में पूछा है कि बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां ब्लैकमेल होते हैं, साइबर क्राइम होता है, लोग उनको थ्रेट कर रहे होते हैं, उनका कोई रिलेशन होता है एंड देन वो बाद में वो लीक आउट हो रहा होता है, तो वो दूसरे इदारों में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे फिर बोलते हैं जी पेरेंट्स को भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ। तो बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के भी जो है वो चुप होकर घर पे बैठ जाते हैं और वो बड़ा प्रेशराइज होकर और वो गलत इकदाम भी लेते हैं। तो उस सूरत पे अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसकी सीक्रेसी का आप किस तरह ख्याल रखते हैं? नहीं, सीक्रेसी बिल्कुल हमारे पास रहती है। सीपीएलसी बिल्कुल, स्पेशली हमारे यहाँ ये ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम होती है, प्राइवेसी की प्रॉब्लम होती है, तो हमने उसका सेटअप इसी तरह से रखा। हमारी फीमेल मेंबर उनको डील करेगी, करती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि अगर वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है, द केस इज़ लेजिटिमेट और वो किसी परेशानी से गुजर रही है, ब्लैकमेल हो रही है या उसके साथ एक्सटॉर्शन का कोई केस है, वो जो भी है, तो उसके मसले को हल करें, डिस्क्रीटली करें, उसको शोर ना मचाएं, उस पब्लिक को ना पता चले, पब्लिक को क्या, किसी को उसकी फैमिली में भी पता ना चले। और नॉट जस्ट सीपीएलसी, आई थिंक एफआईए इज़ डूइंग अ गुड जॉब ऑल्सो। एफआईए में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें भी ऑनलाइन है, यू कैन कंप्लेन ऑनलाइन। अगर कोई खातून है, खवातीन उसको ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती हैं एफआईए के साइट पे जाके। इवन सीपीएलसी में हेल्पलाइन मौजूद है, हेल्पलाइन पे कॉल करके आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, यू कैन वॉक इनटू आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं एंड रजिस्टर कंप्लेन। एंड आपको बिल्कुल हम आपकी प्राइवेसी को डिस्क्रीट रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ऊपर ना उछालें। अच्छा, एक और भी होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन होती है, तो ब्लैकमेलिंग होती है, थोड़ा एक्सट्रीम होता है। एक जो चीज़ है जो नॉर्मल देखी जा रही है कि अगर कोई लड़की या लड़का ऐसे जा रहा है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और कुछ लोग उनको छेड़ रहे हैं, या आपके घर के बराबर में कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे होते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाने चला रहे हैं, आते जाते लोगों को छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो उनकी भी कंप्लेन या उनकी भी कंप्लेन सीपीएलसी वगैरह में हम कर सकते हैं इस तरह के? हाँ, इसमें दो चीज़ें, एक तो खवातीन को छेड़ने का मामला, ईव टीजिंग है, या अगर किसी महल्ले में कोई लड़के इस तरह से बैठे हुए हैं और ये आते जाते लोगों को तंग कर रहे हैं, तो वो उस कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, दैट कम्स इन पब्लिक न्यूसेंस। अगर उनको उस कम्युनिटी को उससे कोई परेशानी है तो वो लोकल पुलिस में या सीपीएलसी को कंप्लेन करें, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, इसके ऊपर को जेल या फांसी नहीं होगी। बस इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल ये किया जाता है। अच्छा, एक और भी इसमें जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक और भी चीज़ होती है जो कि आपकी एक आइडेंटिटी होती है, जैसे फेसबुक पेजेस होते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको डीफेम करने के लिए दूसरे लोग जो है वो वैसे ही एक उसी नाम से थोड़ा स्लाइटली चेंज करके नाम वो एक पेज खोल लेते हैं एंड देन वहाँ पे वो उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए कर रहे होते हैं। तो इस टाइप के जब इश्यूज़ होते हैं तो वो आप कैसे डील करते हैं? और जब साइबर क्राइम होता है तो साइबर क्राइम में आपके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ कौन सी होती है जब आप कोई केस सॉल्व कर रहे होते हैं? साइबर क्राइम साइबर क्राइम एक ये अब एक नई चीज़ है, ये पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले नहीं था, ये पिछले 4-5 साल में इवॉल्व हुआ है। अब साइबर क्राइम के केसेस आने शुरू हुए हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हर किस्म के केसेस हैं साइबर क्राइम में, जो आपने एक जिक्र किया है कि डिफेमिंग करना, ब्लैकमेलिंग भी है, एक्सटॉर्शन भी है, इवन उससे ज़्यादा भी क्राइम्स हैं अब, जो है वो चूँकि इंटरनेट यूज़ हो रहा है, इंटरनेट कॉलिंग यूज़ हो रही है, तो ये अब हर क्राइम के अंदर ये चीज़ साइबर क्राइम का एलिमेंट आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी बहुत पीछे हैं, और साइबर सिक्योरिटी जो है हर वेबसाइट की, हर एप्लीकेशन की साइबर सिक्योरिटी होती है, तो उसको बैक एंड पे जाके उसको ट्रैक करना या उसको ढूंढना बड़ा इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। हम
आज एक चीज़ सीखते हैं, कल को वो चीज़ बदल जाती है, वो अपडेट हो जाता है, वो साइबर सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसके लिए डिफरेंट कंपनीज़ को द फेडरल लेवल के ऊपर एग्रीमेंट करना होगा, ये जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड कंपनीज़ के साथ। तो वो तो हमारा डोमेन नहीं है, वो उनका डोमेन है। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, आपने बात की कि किसी को डिफेम करने के लिए, अगर हमारे हैदराबाद का है तो नॉर्मली वो जो डिफेम करने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली वो हैदराबाद का ही होगा, वो इसी कम्युनिटी का होगा। तो उसको ढूंढना कुछ कोशिश कर सकते हैं, 100% सक्सेस रेट नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा होता है, बिजनेसेस के साथ भी होता है, पर्सनल किसी ऑफिसर के साथ भी होता है, कोई अच्छी पोस्ट पे आदमी बैठा हुआ है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, उसको भी डिफेम किया जाता है। हर किस्म के केसेस आते हैं। मैं कह रहा हूँ 100% रिजल्ट नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं और अक्सर इसमें बेहतर रिजल्ट्स निकलते हैं। अच्छा, सीपीएससी को कांटेक्ट करने का तरीका क्या होता है? और ऐसा तो नहीं होता है जो नॉर्मली गवर्नमेंट इदारों में और दूसरी जगहों पे होता है कि अगर आप जाएं तो इतना लंबा फॉर्म दे देते, इतना पेपर वर्क दे देते कि बंदे को आधी बात समझ भी नहीं आती और बोलते हैं यार थैंक यू, मैंने कंप्लेन ही नहीं करनी। सीपीएलसी कंप्लेन करने का बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको 24/7 हेल्पलाइन मौजूद है 1102, उस पर आप कॉल करके अगर आपको कोई इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल कि किसी का कोई फैमिली मेम्बर मिसिंग है एंड बच्चा नॉर्मली होता है, बच्चा बच्ची अगर मिसिंग है, दैट इज़ एन इमरजेंसी, वो रात को 2 बजे भी आप कॉल करें तो वो उसी वक्त फ़ोन पे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली जाती है और फिर उसको फॉलो अप होता है। फिर आपसे जो भी अगर कोई पेपर वर्क करना है वो आपसे बाद में भी, लेकिन आपका एक्शन उसी वक्त शुरू हो जाता है। और इस तरह से डिफरेंट केसेस की डिफरेंट नेचर होती है, किसी में अर्जेंसी है, किसी में नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी का डिस्प्यूट है, दो लोगों का डिस्प्यूट है, मे बी अ फाइनेंशियल डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, दे वांट अस टू मीडिएट, सीपीएलसी मीडिएट करे, तो वो कोई इमरजेंसी नहीं है, वो आप सीपीएलसी में कंप्लेंट लिखवाएं, रिटन में दें या जैसे ही पर्सनल आकर के दें, तो उसमें हो सकता है कि सीपीएलसी एक्शन लेने में, काम शुरू करने में 24 घंटे बाद आपको सीपीएलसी कांटेक्ट करे या 2 दिन बाद कांटेक्ट करे, बिकॉज वो अर्जेंट मैटर नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ द मैटर आपको उतनी जल्दी आपसे कांटेक्ट किया जाए, रजिस्टर हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक मैंने चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में, मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की थी इसमें, कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। तो रिपोर्ट ना करने के नुकसान क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल छिन गया, मेरा वॉलेट छिन जाता है, खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड के उसमें मेरा एनआईसी है, मेरे एटीएम कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड में ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन उसकी एक लीगल क्या इश्यूज हो सकते हैं अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते? ये पाकिस्तान का नहीं, दुनिया भर का है कि क्राइम 100% रिपोर्ट नहीं होता कहीं भी। हमारे माशरे में भी क्राइम, कुछ क्राइम है जो रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। आदमी वही पुलिस और थाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो अगर आपके 500 रुपये चोरी हो जाएंगे एक आदमी के, तो वो 500 रुपये के लिए वो जा करके शायद वो थाने में वो चक्कर नहीं लगाया हो कि मैं पागल हूँ, मैं इतना टाइम ज़ाया करूँ, जाऊँ थाने में, उसके वॉलेट निकल गया, उसमें पैसे नहीं थे, 500 रुपये थे, कोई कार्ड भी नहीं था, लेट इट गो, ठीक है। तो होता है कि ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड पर आएंगी तो हमें एक पैटर्न, क्राइम का पैटर्न मिलेगा, क्राइम का डाटा मिलेगा कि कितना क्राइम हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, किस किस्म का क्राइम हो रहा है। तो अक्सर ये छोटे क्राइम जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, और ये हमारा अलमिया नहीं है, दुनिया भर का अलमिया है। और कुछ क्राइम रिपोर्ट इसलिए नहीं होते, जैसे आपने कहा, ख़वातीन के मामलात होते हैं, घरेलू मामलात होते हैं, तो बदनामी से डरने के लिए या थाने के खौफ से, उसकी वजह से लोग रिपोर्ट नहीं करते। तो हम सबको कहते हैं क्राइम ज़रूर रिपोर्ट करें, 15 पे फ़ोन करें। पुलिस थाने नहीं जाना चाहते, 15 पे फ़ोन करके आप क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन सीपीएलसी इज़ देयर, 1102 पे आप फ़ोन करें और वहाँ अपना जो भी ग्रीवेंस है वो क्योंकि रिकॉर्ड हमें तो ये बताया गया था कि खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड आपकी वो चीज़ गुम चोरी हो जाती है, छिन जाती है, तो रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी क्राइम सीन पे आपकी चीज़ मिलती है और आपने रिपोर्ट नहीं किया हो तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि आप उसको फिर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। सीपीएलसी जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, जिसमें एक गाड़ियों का रिकॉर्ड है, डेटाबेस है। सो जो गाड़ियाँ मिलती हैं चोरी की, रिकवर होती हैं गाड़ियाँ, पुलिस रिकवर करती है मेहनत करके, तो वो ओनर्स तक नहीं पहुँचती। अब उस ओनर्स तक नहीं पहुँचने की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि वो चोरी रिपोर्टेड ही नहीं है। जी। जब वो चोरी रिपोर्टेड ही नहीं है, आपकी एक मोटरसाइकिल आपको मिलती है कहीं पे अबैंडन, अब वो मैं उसको ट्रैक ही नहीं कर सकता, वो रिपोर्टेड ही नहीं है, तो फिर मैं उसके मालिक के हवाले कैसे करूँगा? तो काइंडली ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपके साथ कोई क्राइम हो, स्पेशली मोटरसाइकिल चोरी होती है, मोबाइल फ़ोन चोरी होता है, तो कुछ ना करें, आप 1102 पे कॉल करें या नज़दीकी सीपीएलसी ऑफिस विज़िट करें और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा दें।
आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपको कोई हरासा नहीं किया जाएगा, आपकी सिंपली कंप्लेन हम ले लेंगे और वो अपने डेटाबेस में डाल देंगे। मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन सैकड़ों की तादाद में चोरी चोरी मैं नहीं कहूँगा, यानी एक तो होता है कि स्ट्रीट क्राइम में स्नैचिंग होती है, चोरी होते हैं, गायब होते हैं लोग, भूल जाते हैं, बहरहाल गायब होते हैं, और सैकड़ों होते हैं हर महीने इस शहर से। हमारे पास रिपोर्ट होते हैं मेरे ख्याल से अबाउट ऑन एन एवरेज 80 से 90 फ़ोन हर महीने रिपोर्ट होते हैं स्टोलन। फिर कभी ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, कहीं छापा मारा किसी रेड में, किसी भी पुलिस बहुत को, सारे मिल जाते हैं हम अक्सर। या कि हाँ, या कोई चोरी के फ़ोन बेच रहा है, वहाँ पता चलता है, पुलिस रेड करती है, वहाँ से फ़ोन मिलते हैं। अब वो फ़ोन किसका है हम उस तक नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि अगर वो रिपोर्टेड नहीं है। बिल्कुल। जो रिपोर्टेड फ़ोन होते हैं, पिछले साल में हमने CPLC हैदराबाद ऑफिस ने तकरीबन 100 के करीब फ़ोन लोगों को रिटर्न किए जो रिपोर्टेड रिपोर्टेड थे। थे हमारे पास। इस तरह से मोटरसाइकिल्स हैं, पुलिस ने अभी भी कुछ मोटरसाइकिल्स रिकवर की हैं, हमारे पास जो रिकॉर्ड में थी वो हमने उनको कंप्लेनेंट्स को बता दिया, उन्होंने उनको मिल गई, बाकियों की पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब थोड़ी कंपैरेटिवली भी कम हुई है कि भत्ता सिस्टम भी बड़ा ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो जो लोगों के बिजनेसेस में आते हैं कि जी आप हमें ये एग्जॉशन मनी दें या आप हमें दें सिक्योरिटी मनी दें, आपको कोई तंग नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ भी क्या हम जा सकते हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल, एक्सटॉर्शन के हमारे पास हर किस्म का केस आप लेकर के आ सकते हैं। एक्सटॉर्शन के केसेस थे, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटॉर्शन हैदराबाद में इस वक्त तो मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है। अगर कोई थोड़ा बहुत है तो उसकी रिपोर्टेड नहीं है। वही 2013, 14, 11 से लेकर के मेरे ख्याल से 13, 14 तक तो एक्सटॉर्शन पीक पे था, एंड इट वाज डेल्ट विद अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त कोई कंप्लेन, ऐसी कोई मेजर अच्छा, कंप्लेन नहीं। फिर भी ये बताइएगा कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा केस आता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई एक झगड़ा होता है, कोई चीज़ होती है और आप दोनों पार्टीज़ को बुलाते भी है और वो आपस में उनका उधर ही म्यूचुअल आप एक उनको ख़त्म करके आर्बिट्रेट करके और आप बोलते हैं ठीक है जी आपका रिजॉल्व हो गया। तो फॉर एग्जांपल आप फैसला करते हैं वहाँ पे बैठ के, ठीक है जी आप ये कर दें, आप इनको इतने पैसे दे दें, तो क्या आपकी जो जजमेंट है वो लीगल बाइंडिंग है या आपकी जजमेंट को फिर कोई और अगर वो मुतमईन नहीं है तो वो कहाँ चैलेंज करे? फिर CPLC को कहाँ चैलेंज कर सकते हो? ये दिस इज मीडिएशन, आप आर्बिट्रेशन मीडिएशन की बात जी। करें। मीडिएशन में हम जब भी मीडिएशन का केस हो या आर्बिट्रेशन का केस हो तो हम दोनों पार्टीज़ को बुला करके पहले हम उनसे फॉर्म साइन करवाते हैं, स्टैम्प पेपर पे मीडिएशन फॉर्म साइन करवाते हैं, एंड दे बोथ द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ CPLC के टीम को, मेंबर को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। आर्बिट्रेटर और मीडिएटर अपॉइंट करते हैं और वो खुद साइन करते हैं, और उसके विटनेसेस भी होते हैं और उनके अपने विटनेसेस होते हैं, CPLC के विटनेस नहीं होते। तो उसके बाद अगर किसी अरेंजमेंट पे तय किया, कोई फैसले पर आए दोनों पार्टियां, तो दोनों की साइन मौजूद है, दोनों का विटनेस भी है, शनाख्ती कार्ड लगा हुआ है, स्टैम्प पेपर के ऊपर है, तो दे हैव टू ऑनर। नहीं ऑनर करेंगे तो देन फिर कोर्ट एक्शन लेगा उसके खिलाफ। ठीक। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे केसेस इस वजह से भी रिपोर्ट नहीं होते कि यार फ़ायदा नहीं है, एक रिपोर्ट कर दिया और फिर वो सालों बैठे रहो, कोर्ट में जाते रहो। तो CPLC के पास जो या जिस तरह के केसेस आते हैं उनका टर्न अराउंड टाइम कितना है? क्या वो स्पीडी जस्टिस है, स्पीडी एक सोल्यूशन है, या ये भी बस फिर आप उधर जमा करा दिया और फिर लगे रहे? हमारी कोशिश होती है कि स्पीडी जस्टिस हो और केस शुड बी रिजॉल्व, नॉट जस्ट डिस्पोज बट रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। बट येस, इट टेक्स टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। ये जो आप बात करें मीडिएशन आर्बिट्रेशन एट टाइम्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज दोनों पार्टियों को सुनना और उनकी पहले जो उनके अंदर जो भी गुस्सा है या Grievances हैं रिजेंटमेंट है, ग्रीवेंस है, वो निकले, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और फैसला उस वक्त होता है जब दोनों पार्टियां ठंडी हो जाएं, कूल डाउन हो जाएं। तो शुरू में जब आते हैं तो बड़े जज्बाती होते हैं, उनको पहले ठंडा करना होता है। तो इट्स साइंस, उसकी पूरी एक साइंस है। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है, वो ट्रेनिंग से गुजरे हुए, दोनों कि किस तरह से जब वो देखते हैं कि दोनों पार्टियां ठंडी हो गई तो फिर उसको फैसला किया जाता है कि फैसला ठंडे दिमाग से हो, ताकि उस फैसले पे फिर अमल दरामद भी हो। अच्छा, आपकी कोई ऐप है? फॉर एग्जांपल जैसे बाहर के मुल्कों में आप फ़ौरन 911 दबा देते हैं, तो हमारे पास और भी कोई आसान तरीका हो सकता है कि जैसे आपने अभी बताया एक ज़ैनब ऐप है या दूसरी ऐप्स है, तो कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जिस पे हम सिर्फ एक बटन, इमरजेंसी का बटन क्लिक करें और वो चला जाए कि जी यहाँ पे कोई इशू है? नहीं, जैसे बहुत दफ़ा आप फ़ोन नहीं कर पाते, कोई ऐसी जब आपके घर पे खुदा ना डाकू आ जाते हैं, कोई चीज़ हो जाती है, तो फिर आप ना कॉल कर सकते हैं, ना आवाज़ निकाल सकते हैं, आपने कोई
बता दिया कि जी यहाँ पे पैनिक है, कोई पैनिक बटन हो? नहीं, बिल्कुल वो पैनिक बटन वगैरह वो सिक्योरिटी एजेंसीज देती हैं। वैसे मैंने कहा हम कोई सिक्योरिटी इदारा नहीं है। यस, आपका बिल्कुल मशवरा बहुत अच्छा है, इस पे सोचना चाहिए। सीपीएलसी को या दूसरे इदारों को भी सोचना चाहिए, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, 15 है, 15 कॉल कर लें या सीपीएलसी हेल्पलाइन कॉल कर लें। अच्छा, एक फरीद भाई सवाल जो कि मुझे तो पता है बट हमारी ऑडियंस ज़रूर ये जानना चाहती है कि बहुत जगहों पे होता है कि कहीं कोई गरीब जाता है या नॉन मुस्लिम जाता है या सिंधी जाता है या पंजाबी जाता है, महाजिर जाता है, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं अगर वो किसी और उस डोमेन में जा रहा है। तो आप लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये पावरफुल है, ये वीक है, ये हमारी कम्युनिटी का नहीं है, ऐसा भी होता है? नहीं, हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन एनीथिंग, कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नथिंग। अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, इक्वल सबको डील किया जाता है। और इस माशरे में जो पैसे वाला है, जो पावरफुल है, उसका काम तो वैसे ही हो जाता है, उसको ज़्यादा सीपीएलसी में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पुलिस उसकी वैसे ही सुन लेती है। हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे क्लाइंट कह लें, कंप्लेनेंट कह लें, कस्टमर कह लें, जो हमारे पास लोग आते हैं, वो आमतौर पर मुतवसत या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जहाँ तक रिलीजन की बात है, तो कोई भी रिलीजन हो हमारे पास, हम उसको यानी हम उसको नहीं गिनते कि किस रिलीजन से है, मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, हम सब इक्वली ट्रीट करते हैं सबको। अच्छा, एक सवाल है जो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं फ्रेज़ कैसे करूं, क्योंकि मैं बार बार हम पुलिस की बात करें, जबकि पुलिस भी एक अच्छा इदारा है। कहीं हर जगह कहीं ना कहीं कुछ होता है, लेकिन हम इदारे को बुरा नहीं बोल सकते। बट अगर फॉर एग्जांपल पुलिस, क्योंकि पुलिस हमारा अपना है तो इसलिए हम बार बार नाम ले रहे हैं, अगर पुलिस या कोई ऐसा इदारा हम एक आम आदमी को तंग कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट क्या आपके पास लिखवा दी जा सकती है? हाँ, हाँ, देखिए पुलिस जो है वो ऐसी हम में से ही है, वो पुलिस भी माशरे का हिस्सा है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। पुलिस चूँकि फोर फ्रंट पे होती है तो वो ज़्यादा नज़र आती है। पुलिस बिल्कुल हमारे चूँकि माशरे का हिस्सा है, जो जितनी गड़बड़ दूसरे जगहों पर है पुलिस में भी होगी। तो अगर पुलिस आपको तंग करती है या कोई और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का कोई इदारा आपको तंग कर रहा है, किसी शख्स को तंग कर रहा है, तो वो उसकी कंप्लेंट कहाँ कराएगा? ज़ाहिर सी बात है, पुलिस की कंप्लेंट पुलिस में जाके कराना तो बड़ा मुश्किल काम है कि थाने में जाकर के जो थाने का एसएचओ, उसी के खिलाफ आप कंप्लेंट कैसे दायर करेंगे? हो ही नहीं सकती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाए हुए पुलिस कंप्लेंट सेल्स बनाती है। पुलिस कंप्लेंट सेल्स में वो शिकायत दर्ज होती है, तो मुख्तलिफ ऑफिस में होते जो है वो डेलीगेट होते हैं कि ये पुलिस कंप्लेंट सेल है। डीआईजी ऑफिस में होता है, एसपी ऑफिस में भी होता है। उसके अलावा सीपीएलसी के तमाम ऑफिस जितने भी, इंक्लूडिंग हैदराबाद ऑफिस, कराची, जितने भी सीपीएलसी के ऑफिस हैं, एवरी ऑफिस इज़ अ पुलिस कंप्लेंट सेल। वहाँ पे पुलिस या पुलिस के अलावा किसी और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, दैट इज़ रेंजर्स ऑल्सो, उसके खिलाफ अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप आकर के पुलिस कंप्लेंट सेल, दैट इज़ सीपीएलसी ऑफिस में आप दरख्वास्त दे सकते हैं। वो कंप्लेंट अपने रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसके खिलाफ फिर जो भी एक्शन करना है वो किया जाता है। अच्छा, जो ये सीपीएलसी इदारा है बेसिकली, ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, या अभी क्योंकि आपने जैसे बताया ये सिर्फ अभी सिंध में ऑपरेट कर रहा है, तो ये एज्यूम किया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट का है, और इसकी फंडिंग वगैरह कैसे होती है? मैंने आपको बताया कि ये 1989-90 में फॉर्म हुआ था। उस वक्त गवर्नर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम ने इसको फॉर्म किया था। बड़ा पार्ट, ही वाज द मेन फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंट, हम एनजीओ, इज काइंड ऑफ एन एनजीओ, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली एन एनजीओ बिकॉज इट्स स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हमें जो पावर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिए हुए हैं। हमारा पेट्रन इन चीफ इज़ द गवर्नर ऑफ सिंध, बट हम डायरेक्टली किसी के अंडर में नहीं आते गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। वी रिपोर्ट टू द गवर्नर हु इज़ पेट्रन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रन इन चीफ। एंड इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती। एक छोटी सी ग्रांट हमें गवर्नर साहब की तरफ से ज़रूर मिलती है, लेकिन वो भी कोई परमानेंट नहीं है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। एंड उसका जो वो ग्रांट इज़ अबाउट 10% ऑफ सीपीएलसी एक्सपेंसेस। बाकी सीपीएलसी जैसे हैदराबाद ऑफिस है, ये सारे ऑफिस अपना सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, अपना खर्चा खुद मेंटेन करते हैं। हम मेंबर्स तमाम वॉलंटियर्स होते हैं, नोबडी गेट्स पेड। कुछ हमारे पास पेड अच्छा, स्टाफ ये होता है। सारे मेजॉरिटी जो बड़े हैं वो सारे ऑनररी हैं? बिल्कुल ऑनररी जॉब कर रहे हैं। ऑल आर वॉलंटियर्स ऑनररी, एक्सेप्ट फॉर जो ऑफिस स्टाफ है दैट इज़ पेड ऑब्वियसली, जो सारा दिन वहाँ पे होता है। और जो मेंबर्स हैं वो सारे ऑनररी काम कर रहे हैं। और इसके फंड्स हम खुद जनरेट करते हैं। हैदराबाद या जो भी शहर है वहाँ के लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर से और बिज़नेस कम्युनिटी से हमें फंड्स मिलते हैं।
कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज ये मेरा इदारा नहीं है, आपका इदारा नहीं है, ये शहर का इदारा है, शहर के लिए है, तो ऑब्वियसली शहर के लोग उसको फंड करते हैं और ये चलता है। अच्छा फरीद भाई, लास्ट 2-3 सवाल। एक तो ये मुझे बताएं कि क्या CPLC सो मोटो एक्शन लेता है या नहीं ले सकता, लेता है या नहीं लेता? सो मोटो एक्शन एक तो होता है ना कि जी आपने खुद से एक पुटअप कर लिया, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि पब्लिक न्यूजेंस हो रही है, या फॉर एग्जांपल कोई आपको आइडेंटिफाई होता है कि यार इस लड़के के साथ, इस बच्चे के साथ, इस स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसमें अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजें और उनको बोले भाई आप CPLC में आके कंप्लेन करें और हम इसको टेकअप करते हैं। तो इस तरह का आप खुद भी कोई इनिशिएट लेते हैं या नहीं लेते हैं? देखिए, सू मोटो जो है वो सिर्फ कोर्ट ले सकता है, कोर्ट में भी चीफ जस्टिस ले सकता है, उसके अलावा कोई सू मोटो नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज सू मोटो एक्शन लेने का किसी को इख्तियार नहीं है। हम उस वक्त तक केस पे काम नहीं करते जब तक कंप्लेनेंट हमारे सामने फिजिकली भी है, जो भी है फिजिकली नहीं तो फ़ोन पे एटलीस्ट सामने तो कंप्लेनेंट का मुझे पता हो कि ये कंप्लेनेंट है। बिकॉज अगर हम ऐसे ही किसी केस पे खुद ही काम शुरू कर दें विदाउट अ कंप्लेनेंट, तो कल को अगर वो कोर्ट में जाता है वो केस, तो कौन स्टैंड करेगा, मुद्दई कौन होगा, उसे डिसमिस हो जाएगा, उसी वक्त बगैर मुद्दई के डिसमिस हो जाएगा। इसलिए हाँ, जिस तरह से आपने बात की कि अगर हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा कोई बड़ा माशरे में कोई ऐसी कोई गड़बड़ हो रही है, कोई सोशल ईवल है, तो हम उस माशरे के लोगों को कहते हैं कि भाई आप कंप्लेनेंट बन जाएं और हम इसको इस मसले को टैकल करते हैं, इस मसले का हल निकालते हैं, लेकिन कंप्लेनेंट का होना लाजमी है। अच्छा, एक सेकंड लास्ट सवाल कि अगर कोई आपकी फ़ोर्स ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक माशरे में बेहतरी लेके आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इस एक जुस्तजू का एक पार्ट बने, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगेन वी आर नॉट अ फोर्स, एंड CPLC की टीम को ज्वाइन करना इज़ वेरी इजी। आप ऑनलाइन फॉर्म मौजूद है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें, या आप CPLC ऑफिस विजिट करें, वहाँ से फॉर्म लें और उसको फिल कर लें, एंड देन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज़, एंड वो एक सिलेक्शन का प्रोसेस है। आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे CPLC के, तो यू कैन एनीवन कैन कम एंड वर्क। हमारी कोशिश ये होती है कि जो आए वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज ऑनरेरी जॉब है, कोई आपको पैसे नहीं देते, आपका टाइम भी लेते हैं, आपसे पैसे भी लेते हैं, बिकॉज मेंबर्स कंट्रीब्यूट टू द ऑफिस और वही उससे ऑफिस को चलाते हैं। एंड अगर कोई जॉब में है और उसकी कोई कमिटमेंट्स हैं, तो CPLC 24 आवर्स जॉब है, किसी वक्त भी फ़ोन आ सकता है, किसी वक्त भी कंप्लेन आ सकती है और आपको जाना पड़ता है। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, फिर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही होना चाहिए, नॉट जस्ट फाइनेंशियल, उसका अदरवाइज भी कैरेक्टर जो है वो क्लियर होना चाहिए, कोई कहते हैं ना कि दाग नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कोई बैंकरप्सी का भी फाइल ना किया हो, या इस किस्म का कोई डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल ना किया हो, एंड सो बहुत सारी चीज़ें उसको बैकग्राउंड चेक किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो फिर बिल्कुल ही कैन कम एंड वर्क। अच्छा, लास्ट सवाल कि आपने जैसे बोला कि ये सेल्फ सस्टेनेबल एक इदारा है जो कि खुद फंडिंग पे और कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज और बड़े लोग जो हैं वो इसको फंड कर रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो जस्ट इन केस कोई ऐसी कंप्लेन आती है जो आपके स्पॉन्सर के अगेंस्ट हो, या कोई ऐसा पार्टी हो जो बहुत ज़्यादा फंड करती है CPLC इदारे को और उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आती है, तो क्या आप अनबायस्ड हो के उसकी कंप्लेन सुनेंगे और उस पर एक्शन लेंगे? हम हर केस को न्यूट्रल होकर के देखते हैं। इट डज नॉट मैटर कि वो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, वो हमें फ़ंड करता है, नहीं करता है, इट डजेंट मैटर। और नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस ये होती, कोशिश ये होती है कि जिसका हम केस डील कर रहे हैं उससे हम फ़ंड ना लें। ऐसा होता है कि जिसका कोई बड़ा काम करते हैं तो वो फ़ौरन फ़ंड लेकर के आ जाता है, उसको हम अवॉइड करते हैं। और अदरवाइज अगर कोई हमारा स्पॉन्सर है, कोई हमारा जिसने फंडिंग की है CPLC के लिए, और उसके खिलाफ कोई शिकायत आ जाती है, कोई केस आ जाता है, तो भी इट डज़ नॉट मैटर, हम उसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर के और मेरिट पे केस को देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फरीद भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट देख के भी आप क्या उठाएंगे कि क्या बात है। हम डॉक्टर फरीद कासिम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमसे ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मासेस तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।